अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज नंबर 5.4 करवाएंगे बच्चों। द फ्रेट फॉर कैरिंग अ लगेज वेइंग 70 किलोग्राम्स, मतलब अच्छा चलिए और आगे पढ़ देते हैं। फॉर 150 किलोमीटर्स इन 5 रुपीज़। इस पूरी लाइन का मतलब बता देते बच्चों। कुछ सामान उठाना है, कोई सामान उठाने वाला है। अब कोई वैन भी हो सकती है, कोई ट्रक भी हो सकता है, कोई प्लेन भी हो सकता है, बस सामान उठाने वाला है, माल बरदार, ठीक है। फॉर कैरिंग उठाता है, सामान उठाता है, ठीक है। अ लगेज वज़न, मतलब जो लगेज माने जो सामान होता है, वज़न होता है। यहाँ पर वज़न किया जा रहा है 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम वो सामान उठा रहा है। कितना किलोग्राम उठा रहा है? 70 किलोग्राम। अब भाई कोई भी वैन हो सकती है, तो भाई कोई वैन, कोई ट्रक हो सकता है, कोई एरोप्लेन, कोई ट्रेन हो सकती है। वो कितना सामान लेकर जा रही है? 70 किलोग्राम्स। ओके बच्चों। फॉर 150 किलोमीटर्स, कितना सफ़र तय कर रही है भाई? अब वैन वगैरह या जहाज़ है तो वो सफ़र तय करेगा तो किलोमीटर्स में करेगा ना। एक इंसान चलता है या कोई भी रास्ता तय करता है वो किलोमीटर्स में तय करता है बच्चों। और सामान कितना है? 70 किलोग्राम्स, ग्राम से, ठीक है। और किलोमीटर्स में क्या है? सफ़र तय कर रहे हैं। और कितने रुपए ले रहे हैं सामान उठाने के? अगर कहता है मैं इतने चलूँगा ना, इतना लेकर जाऊँगा सामान, 70 किलोग्राम सामान अगर मैं लेकर जाता हूँ, और कितने 70 किलोग्राम सामान लेके जाता हूँ 150 किलोमीटर के लिए, 150 किलोमीटर तक मैं लेकर जाता हूँ। रास्ता बता रहे हैं कि रास्ता नाप के कि ये रास्ता जो है ना 150 किलोमीटर है। अक्सर बच्चों अभी आप देख रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर आप फूड पांडा या किसी भी जगह से कोई डिलीवरी कराते हो, कोई सी भी, तो वो किलोमीटर के हिसाब से पूछता है कि चार्जेस लेता है। अक्सर आप ये देख लो कि अगर आप किसी भी जगह जा रहे होते हो, कोई वैन कराते हो, तो वो आपको क्या करता है? किलोमीटर। ये बहुत अब तो बहुत कॉमन हो गया, पहले समझना मुश्किल था जब बच्चों को इतनी ज़्यादा उस दौर में ये नहीं थी कि किलोमीटर के हिसाब से वो सामान पहुंचा रहा है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगवाओ तो उसमें यही लिखा हुआ होता है कि भाई इतने किलोमीटर अगर रास्ता है तो हम इतने रुपए चार्ज करेंगे, और कितना वज़न है, ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लो बेटा। बहुत बहुत जनरली क्वेश्चन है, आप सबके अगर समझ आ गया ना तो आप अपनी आम रूटीन में भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 70 किलोग्राम्स वज़न है, ठीक है। सामान का कितना वज़न है? 70 किलोग्राम्स वज़न है। कितना रास्ता है? रास्ता कितना तय करना है? उसने बोला 150 किलोमीटर अगर रास्ता है ना तो मैं 5 रुपये चार्ज करूँगा। कितने रुपये चार्ज करूँगा? 5 रुपये चार्ज करूँगा। 150 किलोमीटर के 5 रुपये चार्ज करूँगा। वज़न इतना होना चाहिए। ओके हो गया। आगे क्या बोलते हैं? व्हाट वुड बी द फ्रेट फॉर कैरिंग अ लगेज अचीवमेंट गया वेइंग 105 किलोग्राम्स। अब वो कह रहे हैं अगर आप लोग बताओ कि अगर सामान की क्वांटिटी बढ़ रही है बच्चों, देख लो अब ये बढ़ रही है, सही है। 70 से कितना हो गया? अगर वो कह रहे हैं अगर आप कह रहे हो अगर आप 70 के लेते हो 5 रुपये, 150 किलोमीटर जाते हो तो 5 रुपये लेते हो, लेकिन अगर हमारा सामान 105 किलोग्राम से, हमारा सामान ज़्यादा है, ठीक है। आपने बोला हमारा सामान तो ज़्यादा है 105 किलोग्राम से, फॉर 3 किलोमीटर्स के, तो और 300 किलोमीटर जाना है। सॉरी 300 था, मैंने 300 कुछ बोल दिया था। 300 किलोमीटर जाना है तो आप कितने पैसे चार्ज करोगे? तो बेटा सवाल में देखिएगा तीन फिगर्स आ रही हैं। एक तो आ रहा है आपका सबसे पहले वेइंग आ रहा है, ठीक है, वो है आपका 70 किलोग्राम्स। एक तो ये आ गया, उसके बाद रास्ता आ रहा है, किलोमीटर्स में आ रहा है, डिस्टेंस आ गया। एक आ रहा है वो जो पैसे चार्ज कर रहा है 5 रुपीज़। तीन क्वांटिटी आ रही है बच्चों। इससे पहले हमने क्वेश्चन करवाए थे, उसमें सिर्फ 2 ही आ रही थी कि एक क्वांटिटी बढ़ रही थी और एक क्वांटिटी 2 ही थी, है ना। जितनी 5.1, 5.2, 5.3 तक देख लो बच्चों, सिर्फ 2 ही क्वांटिटी आ रही थी। आप या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लेके जा रहे थे या इनवर्ट, देखो दो आ रही थी अगर आप देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीन क्वांटिटीज़ आ रही हैं। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जब तीन क्वांटिटीज़ आ जाती है इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। अपने बुक के शुरू पेजेस में चली जाइएगा, डेफिनेशन पढ़ लेना। जब तीन क्वांटिटीज़ आ जाती है एक साथ तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आज कंपाउंड प्रोपोर्शन करवाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, आसान हो जाएगा बच्चों। तो बेटा डेटा में सबसे पहले आपने लिखना है, आपने क्या चीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले तो देख लो कि कितने पैसे वो चार्ज करेगा। टोटल 5 रुपये कर रहा था इतने में, तो कितने चार्ज करेगा, तो हमें प्राइस मालूम करनी है, आपको कितने पैसे अदा करने।
तो फ्रेट में हम लिख देंगे रेट जो है फ्रेट की 5 रुपये, नहीं एक्स रुपये, एक्स, क्योंकि तो हमने मालूम करनी है ना, जो मालूम करनी होती है हमें पता ही नहीं, तो हम उसकी जगह क्या लिख दें, एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लेना बच्चों, हमने जितनी भी एक्सरसाइज कराई है उसमें हमने आपको समझाया है एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही होती है, दूसरी चीज़ की भी क्वांटिटी बढ़ रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। इतनी बात आप सब बच्चों को आती है, हमारे सब बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं सबको ये बात पता है कि जब एक साइड की क्वांटिटी बढ़ रही हो उसकी वजह से दूसरे उसका असर उल्टा नहीं हो रहा, उसका असर डायरेक्ट हो रहा है। जब एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी की भी क्वांटिटी बढ़ रही है, सही है। एक चीज़ में इजाफा किया जाता है तो दूसरी चीज़ में खुद ब खुद इजाफा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। बच्चों आपको ये एक्सरसाइज पहले शुरू से ही देखना पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है सब बच्चों को, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनको मैं बता रही हूँ कि देखो बेटा, अगर यहाँ पर 70 किलोग्राम से हम बढ़ा रहे हैं 105 कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसमें जब हम 70 से इसमें इजाफा कर रहे हैं, ओके, 70 हुआ, इसमें इजाफा हुआ, ठीक है, सही है। अब उसी के साथ साथ 150 है, 150 किलोमीटर में इजाफा करना है, तो हमने इसको भी यहाँ पर भी इजाफा किया। अगर मैं ये करती बच्चों, मैं ये क्या करती, मैं इसको हटा देती और इसमें इजाफा नहीं करती, 150 रहने देती, ठीक है। इसमें इजाफा हुआ लेकिन इसमें इजाफा नहीं हुआ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। लेकिन इसमें भी इजाफा हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इनके इजाफे के साथ इसमें भी इजाफा हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। अच्छे से समझ लो, ठीक है। जब एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरे में ऑटोमेटिक अपने आप इजाफा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और एक में कमी आने से दूसरे में इजाफा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने रेशो बनाना है, किसका, रेशो बिटवीन वेट एंड रेट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि दो चीज़ों की प्रोपोर्शन है, ये तो हमें मालूम है, 5 और x तो हमें पता है। प्रोपोर्शन किसके बीच में, हमारे वेट के और उसके बीच में, तो कौन सी प्रोपोर्शन है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो बच्चों इसको किस तरीके से लिखें, हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको करवा रही हूँ अल्टरनेट मेथड, क्योंकि वो जो आपका मेथड था हॉरिजॉन्टल वो काफ़ी मुश्किल था। आपकी बुक में एग्जाम्पल की हुई ने, दोनों की एग्जाम्पल की हुई ने, हम आपको करवा रहे हैं कौन सा मेथड, अल्टरनेट मेथड करवा रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अच्छा जी, आप सबसे पहले वेट निकालें, सबसे पहले वेइंग कितना है, 70 किलोमीटर वेट, ओके हो गया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद डिस्टेंस कितना था बच्चों, डिस्टेंस था 150, ओके। कितने रुपए ले रहा था, कितने ले रहा था, 5 रुपये, सही है। नेक्स्ट क्या था बच्चों, 105 किलोग्राम्स। अच्छा जी, कितने किलोमीटर चल रहा है, 300 किलोमीटर। कितने लेगा हमें पता ही नहीं है, x रुपये लेगा, कितने चार्ज करेगा ये हमें पता ही नहीं है। तो बच्चों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर डेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले तो ये देखो जी, हाँ ये जा रहा है जी, बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी, अब ये भी बढ़ेगा। अब देखते हैं बढ़ता ही नहीं बढ़ता, चेक कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं और हम अपना डेटा बनाते हैं। जो हम आपको डेटा तो बन गया है बच्चों, तो किस तरीके से हम लिखेंगे जी, पहले हम ये वाला उतारेंगे, तो बेटा ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा और आ जाएगा x बिटवीन फ्रेट एंड आपकी वेट, इसके बीच में। तो हमने इसको पहले सॉल्व करना है। हमारे पास दो कंडीशन में, हमारे पास एक होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये किस कंडीशन में बच्चों। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या उतारेंगे बेटा, ये वाला उतार लेते हैं, पहले ये लाइन उतार लिया, अब इसकी बारी है, तो ये उतारते हैं बेटा। क्या था जी, पहले उतारते हैं हम जी, हाँ 105, उसके साथ क्या लिखेंगे बच्चों, उसके साथ क्या लिखेंगे 70, ठीक है। नीचे क्या है बेटा 300 और इसके साथ क्या है 150। तो हमने क्या उतारा बेटा, दोबारा से देख लो, 105, 70, 300 और 150। अब यहाँ सिर्फ एक नंबर होना चाहिए था, यहाँ पर भी एक नंबर होना चाहिए था। फिर इसके साथ क्या करते हैं, इसको बेटा क्या करते हैं हम, पहले नंबर के साथ लास्ट नंबर को, और मेन प्रपोर्शन यही हो जाती है। क्या लिखते हैं हम बच्चों, हम लिखते हैं बेटा, पुरानी एक्सरसाइज देखना पड़ेगी, ये हम आपको बता रहे हैं फिर भी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो बच्चों ये फार्मूला सबको आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है किसके बच्चों, ये एन है, मीन से, MEANS मीन्स
और प्रोडक्ट ऑफ, एक बार लिखवा देती हूँ बच्चों, भी अगले वाले क्वेश्चन में ना आपको याद हो जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम। ओके, तो हमने करना क्या होता है बच्चों, जी हाँ सबको आता है बच्चों को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे सारे एक्स वाले नंबर, एक्स वाले जो इसके साथ हैं, एक्स वाले के साथ क्या आना है एक्स। अच्छा, सब साइन हो लेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर से डिवाइड आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। 70 मल्टीप्लाई बाय 150। क्या करा है बच्चों, मैंने इस वाले नंबर के साथ सारे ये नंबर उतार लिए। ओके हो गया। अब क्या करना है बच्चों, जो बचे हुए नंबर थे ना, कौन से बचे थे, 5, 105 और क्या बचा हुआ था 300, इनको एक साइड पर उतार लिया। जब भी मैंने एरो बना दिए थे, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए। तो ये समझाने के लिए हम एरो बना देते हैं, आप भी बनाएं ताकि आपको भी बोर्ड में हैंडल करना आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि मिस जो भी एक्स वाले नंबर हैं हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स तो बच्चों यहीं रुकेगा, एक्स यहीं रुकेगा। ठीक है, बाकी नंबर का क्या करना है, जी हाँ अभी बताती हूँ क्या करना है। ये एज इट इज उतरेंगे, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, हमें फाइंड एक्स करना है। ओके, ये नंबर्स मल्टीप्लाई में बच्चों, जो मल्टीप्लाई होते हैं ना वो क्या कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। वो क्या कराते हैं, डिवाइड, यानी कि नीचे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन है करने के लिए कैलकुलेटर तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊपर के नंबर 157,500 157,500। और बच्चों नीचे के नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 150, तो बच्चों आ रहा है 10, यानी कि 10,500। तो बच्चों कैंसिलेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। 157,500 डिवाइडेड बाय 10500, तो बच्चों डिवाइड कर आते हैं और क्या आ रहा है बच्चों, 15 आ रहा है। क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। हम यहाँ लिख देते हैं 15 रुपीज़ लेगा। कितनी रुपीज़ लेगा वो, 15 रुपीज़ लेगा। सही है, तो बेटा ये आपका आंसर आ गया है। और हम यहाँ पूरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमें क्या मालूम हुआ है, हमें मालूम करा है, हाँ यहाँ पर मालूम हुआ है फ्रेट रेट्स, फ्रेट रेट्स क्या हो गई बच्चों, जी ये हो गई आपकी 15 रुपये लेगा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अगर नहीं नज़र आ रहा तो बेटा दोबारा से कैमरे में नहीं आ रही थी फिगर, तो पूरी फिगर देख लें और कॉपी कर लें बच्चों अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द फ्रेट फॉर कैरिंग लगेज वेइंग 100 क्विंटल फॉर दी 16 किलोमीटर्स इज़ 10 रुपीज़। मतलब वो क्या करता है बच्चों, दोबारा बता देते हैं। 10 क्विंटल्स मीन्स होती है कि 100 किलोग्राम्स। ओके, 100 किलोग्राम्स का 1 क्विंटल बनता है, तो 10 का मतलब हो गया, तो 10,000 किलोग्राम्स हो गया बच्चों। इतना सामान लेके जाने के कितने किलोमीटर लेके जा रहा है, 16 किलोमीटर्स लेकर जा रहा है, 10 रुपये चार्ज कर रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज हो गई है। व्हाट वुड बी फ्रेट फॉर कैरिंग अ लगेज वेइंग 7 क्विंटल्स फॉर 20 किलोग्राम्स। अब वो 7 क्विंटल्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्विंटल, 1 क्विंटल हमने कहा था कितना होता है, 1 क्विंटल इक्वल होता है बच्चों किसके, 1 क्विंटल इक्वल होता है, 1 क्विंटल इक्वल होता है किसके, 100 किलोग्राम्स के, 100 किलोग्राम्स के। ओके, तो 100 किलोग्राम्स के इक्वल होता है। तो 700 किलोग्राम्स सामान उठाना है, लेके जाना है 20 किलोमीटर तक। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, इसकी भी आपने प्राइस बतानी है, वो कितने रुपए चार्ज करेगा। तो बच्चों डेटा सेम वही था। ठीक है, तो डेटा बना देते हैं हम। अच्छा बेटा देखिएगा, सपोज करा फ्रेट इजिकल टू एक्स रुपीज़ लेगा। ठीक है, वो बंदा क्या है, एक्स रुपीज़ लेगा। रेशो बिटवीन वेट ऑफ लगेज डिस्टेंस एंड फ्रेट इज़। तो बता रहे हैं 2 चीज़ों के दरमियान है, पहले भी यही था, कोई नहीं है। तो बेटा ये मुझे बताओ इन दोनों के दरमियान कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, कौन सी प्रोपोर्शन है। बिल्कुल समझ गए आप लोग, पहले वाले क्वेश्चन की तरह था। यहाँ पर हमारा क्विंटल बढ़ा है, ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं उसको, किलोमीटर भी बढ़ा है। देखो यहाँ पर देखो, क्विंटल सॉरी कम हुआ है, क्विंटल क्या हुआ है, कम हुआ है, और ये जो है किलोग्राम जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, यहाँ इजाफा हो रहा है, यहाँ कमी हो रही है, उसी हिसाब से रेट में भी क्या होगी, कमी होगी।
जब हमारा दोनों चीज़ों में कमी हो रही है तो आगे वाली चीज़ में भी क्या होगी, कमी होगी। तो बेटा ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी? जी हाँ, समझ गए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के आ रहे हैं। तो बेटा उसी तरीके से शेड्यूल बनाना अच्छा लगेगा। तो हम 3 लिखेंगे। क्या क्या लिखते हैं बच्चों? हम लिखते हैं सबसे पहले वेइंग, उसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों? समान डिस्टेंस। जी हाँ, डिस्टेंस से डिस्टेंस हो गया। और तीसरे नंबर पे क्या आती है बच्चों? रेट। रेट हमारी किसकी थी? रेट की रेट थी ना बच्चों? जी, यह रेट हो गई, रुपीस में हो गई। डिस्टेंस क्या हो गया? किलोमीटर में है बच्चों, किलोमीटर। और बच्चों ये किस में है? वेट किलोग्राम में नहीं, आपके क्विंटल में है। सही है, क्विंटल में। चलो अब निकालते हैं। जिस तरीके से हम पहले बना रहे थे, तो सबसे पहले क्या रहेगा? 10। इसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, उसमें तो मुश्किल हो जाती है, तो इसमें बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। 10 है और कितने किलोमीटर जा रहा था बच्चों? जी 16 किलोमीटर जा रहा था, 16 किलोमीटर जा रहा था। अच्छा जी, और कितने रुपए ले रहा है वो 10 रुपये चार्ज कर रहा है। कितने रुपए चार्ज कर रहा है वो? 10 रुपये चार्ज कर रहा है। ओके, अब क्या करता है? अब वो 7 क्विंटल लेके जा रहा है और 20 किलोग्राम जा रहा है। सॉरी, किलोग्राम कह दिया हमने, किलोमीटर से। ठीक है, METER है, ये थोड़ा सा सही लिख देते हैं, मीटर है। सही है, तो 16 हो गया, 20 हो गया और 10 था, और यहाँ हमें पता नहीं कितने रुपए लगा, तो x सेम वही, पूरा वही है बच्चों। अच्छा जी, करना क्या है बच्चों? जी हाँ, हमने सबसे पहले बनाना है डेटा। यहाँ पर हमारे पास x और 10 है, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा, क्या लिखा बच्चों? जी, हमने लिखा x रेशो 10। हम लिखेंगे 720। क्या लिखेंगे बच्चों? 7:20 और 10:16। क्या लिखेंगे? 10 रेशो सॉरी 7 तो इसके साथ है ना, गलती हो गई। 7:10 है, हाँ 7 क्या है? 10 है। तो 7:10 और 20 रेशो क्या हो गया? 20 रेशो क्या हो गया? 16 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 20:16। तो हम लिखेंगे बेटा 20:16। ओके, बिल्कुल सही है। अब क्या बनाना है बच्चों? जी हाँ, मीन्स और मेन ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम बनाना है। तो ये बच्चों आखिरी वाले से हो जाएगा, और इन लोगों को बीच वाले को मेन के साथ लिखेंगे। ओके, तो बेटा आसानी हो गई। एक्स के साथ क्या उतारेंगे बच्चों? जी, एक्स के साथ उतारेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, इक्वल है। अब ये वाले नंबर उतारेंगे, ये 10 बना देती हूँ, कभी 16 लग रहा हूँ, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 16 आएगा। सॉरी 16 ही था वो। 10x के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, इसके साथ क्या लिखेंगे? इस वाले 10 के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। तो बच्चों थोड़ा कैमरा नीचे कर ले। तो क्या करते हैं बच्चों? जी हाँ, ये x अकेला रह जाएगा, क्योंकि x तो हमें फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है तो x को हमने अकेला करना है। और बच्चों ये नंबर एज इट इज़ लिखना है। हाँ जी, ये एज इट इज़ लिखना है। और ये नंबर जो मल्टीप्लाई में ना, ये क्या कराएंगे बच्चों? डिवाइड कराएंगे। और आप उठाएंगे आप कैलकुलेटर। मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, ताकि आप सबको समझाना भी तो है बच्चों। तो हमने करना क्या है? हमने कैलकुलेटर उठाया, 10 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 20, ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई हो गए, आ रहा है 1400। मल्टीप्लाई हो गई तो क्या आ रहा है? 1400, यानी कि 1400 आ रहा है। और नीचे मल्टीप्लाई करा तो 160 आ जाएगा। सही है, डिवाइड कर लो। कैलकुलेटर है आपके पास तो बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 160 कर लो बच्चों, 160 कर लो। आपके पास आ रहा है 8.75, 8 रुपये 75 पैसे, 8.75 बच्चों, यह आपका आंसर है। चाहो तो इसको पाउंड में भी दे दो। 75 मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का थर्ड हिस्सा, किसी चीज़ का तीसरा हिस्सा। तो हम कह सकते हैं 8 तीसरा हिस्सा, यानी कि 3/4, यही कह सकते हैं ना। हाँ, ये आंसर भी राइट है बच्चों, ये आंसर भी राइट है। आपकी मर्ज़ी, जो भी आंसर आप लिखना चाहें। ओके, तो बेटा अगले तमाम क्वेश्चन के लिए इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।